अब दोस्तों क्योंकि फंड मैनेजर्स को फुल फ्रीडम मिलता है, वो उनके हिसाब से अच्छे से फंड मैनेज कर सकते हैं। कभी उन्हें लगता है कि मिड कैप्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो मिड कैप में शिफ्ट कर सकते हैं, कभी उन्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो उस सेक्टर में शिफ्ट करेंगे। इसीलिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करें, ये सब जो प्रॉब्लम है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स सॉल्व कर देते हैं। और अगर हमने भी पूरा फ्रीडम दे दिया फंड मैनेजर को और वो फंड मैनेजर अगर बहुत अच्छा है तो नो डाउट इससे आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स वो जरूर लाके दे सकता है। और ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट कैटेगरी है बिगिनर्स के लिए। यही नहीं, आपको लार्ज, मिड, स्मॉल किस में इन्वेस्ट करना है इसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको वोलेटिलिटी जो है वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम इसमें मिल सकती है, क्योंकि ये फंड्स लार्ज कैप में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार ये अपनी होल्डिंग बदलते रहते हैं, तो हमें हायर रिटर्न्स मिलने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जो 28 फंड्स है इसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं हमारे टॉप 3 फंड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग सारे फंड हाउसेस का एक फ्लेक्सी कैप फंड तो है ही, मगर अगर आप इनका एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, जैसे टॉरस फ्लेक्सी कैप, यूनियन, LIC म्यूचुअल फंड। जरा इनका एक्सपेंस रेशियो देखिए, 2.58, 1.81 ऐसा इनका एक्सपेंस रेशियो है। मगर आप अगर इनका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो ये बिल्कुल भी आउटस्टैंडिंग नहीं है इनके एक्सपेंस रेशियो से। आप अगर कंपेयर करोगे तो टॉरस का देखिए सिर्फ 11.84%, यूनियन का 26%, LIC का तो सिर्फ 10.6%, LNT का भी 19%। और आपने यहाँ पर देखा कि ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जैसे PGIM इंडिया 42% इन्होंने रिटर्न्स दिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने भी 37%, UTI 33%, फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप 29%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने बहुत ही मार्वलस रिटर्न्स दिए हैं और इन फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी इतना ज्यादा नहीं है जितना LIC, टॉरस और यूनियन का है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो फंड चूज करते वक्त एक्सपेंस रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे फंड्स चूज करने चाहिए जिनके रिटर्न्स भी अच्छे हो और एक्सपेंस रेशियो भी मॉडरेट हो। यही नहीं, आपको रिस्क पैरामीटर्स भी तो देखने हैं, मगर ये तो है अगला स्टेप। फिलहाल के लिए दोस्तों जरा इनके बेस्ट परफॉर्मिंग अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखें तो ये जो पहले 3 म्यूचुअल फंड्स है वो काफी ज्यादा नए हैं। निपॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी फंड और BOI एक्सा फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रूडेंशियल इंडिया इक्विटी फर्म्स, इनका 1 ईयर का भी रिटर्न नहीं है, तो ऑब्वियसली इनके रिस्क पैरामीटर्स भी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ऐसे फंड्स को निकाल देते हैं जिनका 1 ईयर का भी डेटा नहीं है, क्योंकि हम इन्हें एनालाइज नहीं कर सकते। मगर अगर हम 1 ईयर के डेटा के अनुसार देखें तो जो टॉप 3 फंड्स है वो है PGIM इंडिया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, UTI फ्लेक्सी कैप और फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत ही कमाल के 1 ईयर में रिटर्न्स दिए हैं। वही 3 इयर्स के आप अगर रिटर्न्स देखोगे तो अगेन टाटा फ्लेक्सी कैप, श्रीराम फ्लेक्सी कैप, SL फ्लेक्सी कैप, इन तीनों के डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इन्हें भी निकाल देते हैं। और क्योंकि हम 3 इयर्स के डेटा के अनुसार ही अपने जो रिस्क पैरामीटर्स है वो निकालते हैं, उन फंड्स का हम रिस्क पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते, इसीलिए अच्छे से वो फंड्स एनालाइज भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम वो 3 फंड्स तो निकाल देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और अगर हम यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट है UTI फ्लेक्सी 18.79%, फिर है एक्सिस 18.36%, फिर है पराग पारिक 18.31%। ये तीनों के रिटर्न्स काफी नजदीक है और बाकियों के कंपैरिजन में काफी अच्छे। यही नहीं, आप अगर 5 इयर्स के रिटर्न देखोगे तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है पराग पारिक ने 19.34%, फिर अगेन है PGIM इंडिया 18.57% और थर्ड है UTI 18.26%। वही SIP के आप अगर 3 इयर्स के रिटर्न्स देखोगे तो PGIM का फिर से हाईएस्ट है 31.31%,
यूटीआई फ्लेक्सी का है सेकंड हाईएस्ट 28.99 और थर्ड है पराग पारिक 28.9%। और आप अगर 5 ईयर का आप देखोगे तो फर्स्ट है पराग पारिक 21.88%, फिर है पीजीआईएम 21.62 और थर्ड है यूटीआई फ्लेक्सी 21.11%। अब दोस्तों एक चीज यहाँ पर आप कॉमन नोटिस करोगे कि कुछ चुनिंदा नाम है जो बार बार इस रिटर्न्स के हिसाब से आ रहे हैं, पराग पारिक, पीजीआईएम, यूटीआई, मगर क्या ये रिस्क पैरामीटर्स में भी क्वालिफाई करते हैं? चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों इन फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखते हैं। अब टर्नओवर रेशियो यानी ये स्टॉक्स कितने लेते और बेचते हैं, और यहाँ पे हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट किया है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफी ज्यादा स्टॉक्स लेते और बेचने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। पीजीआईएम इंडिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर रेशियो है 183, फिर है एक्सिस फ्लेक्सी कैप 133, टॉरस फ्लेक्सी कैप 131 और बाकी सारे 100 से नीचे है। और अगर आप लीस्ट टर्नओवर रेशियो देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का है सबसे कम 6.25 है इनका टर्नओवर रेशियो, यानी जो भी स्टॉक्स ये लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। वही सेकंड है यूटीआई फ्लेक्सी, इनका भी टर्नओवर रेशियो काफी कम है, 12 है सिर्फ। वही थर्ड है फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप, इनका भी 25.06 है, मगर ऑफ कोर्स यूटीआई और पराग पारिक का सबसे कम है। तो ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज लग रही है इस समय। तो ऑफ कोर्स दोस्तों रिस्कोमीटर के बारे में क्या कहना, ये फंड्स पूरी तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, सो ऑफ कोर्स इसका जो रिस्क है वो बहुत हाई है, मगर फिर भी रिस्क कैसे कम कर सकते हैं हम? रिस्क फंड की वोलेटिलिटी यानी बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन और सबसे इंपॉर्टेंट शार्प रेशियो को देख के इनकी जो रिस्क है वो जरूर कम कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो अल्फा है यानी ये फंड्स कितने रिटर्न्स ज्यादा लाते हैं इनके बेंचमार्क से। तो ऑब्वियसली दोस्तों इनका जो बेंचमार्क है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, इनका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 500। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई फंड्स का जो अल्फा है वो निगेटिव है, जैसे टॉरस, HSBC, एडेलवीज, क्वांटम। निगेटिव अल्फा यानी इन्होंने बेंचमार्क से इतने परसेंट निगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर S&P BSE 500 ने 10% का रिटर्न लाया है और HSBC फ्लेक्सी कैप का अल्फा -3.03% है, यानी इन्होंने लगभग 7% का रिटर्न लाया है, यानी 3% बेंचमार्क से कम। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप इतने ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इनको पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली हम ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो फंड्स है वो S&P BSE 500 को तो बीट कर पाए, क्योंकि एक्टिव फंड्स का यही सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर मोटिव होता है कि इन्हें निफ्टी 50 या फिर बेंचमार्क से तो अच्छे रिटर्न्स लाने ही चाहिए। इसीलिए अगर आप यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स लाए हैं। एंड इट इज वेरी शॉकिंग टू नो कि 28 फंड्स में से 10 फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स लाए हैं, यानी इन्होंने लिटरली इनके बेंचमार्क से कम रिटर्न लाए हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम उन फंड्स को तो सबसे पहले ही सॉर्ट कर देते हैं जिन फंड्स ने 0 से कम यानी नेगेटिव रिटर्न्स लाए हैं। तो अगर हम उन्हें सॉर्ट कर देते हैं तो अब हमारे पास बचते हैं टोटल 11 फंड्स। अब दोस्तों हमने सॉर्टिंग अल्फा से स्टार्ट की है तो उसे ही कंप्लीट कर देते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ऐसे कई फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है इस एक साल में, लिटरली 40% तक के रिटर्न्स लाए हैं। मगर जरा इनके रिटर्न्स देखिए, इनका अल्फा देखिए, इन्होंने बिल्कुल भी 1% भी ज्यादा रिटर्न नहीं लाया है। JM, SBI फ्लेक्सी, IDBI फ्लेक्सी और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी फंड, इनका अल्फा देखिए कितना लो है। तो ऑफ कोर्स दोस्तों इन 4 फंड्स को तो हम रेड ही कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वही आप अगर देखोगे तो कैनरा रोबेको, DSP फ्लेक्सी,
कैप और यूनियन इन तीनों ने ठीक ठाक रिटर्न्स लाए हैं, तो हम इन्हें मॉडरेट यानी येलो कर देते हैं। वही पराग पारेख, यूटीआई, एक्सिस और पीजीआईएम इन्हें हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके इनके बेंचमार्क को बीट किया है और अच्छे रिटर्न्स लाए हैं। तो दोस्तों अब ये सॉर्टिंग हमने किया है, तो अब बात करते हैं इन फंड्स के वोलेटिलिटी के बारे में, यानी ये फंड कितना वोलेटाइल है। तो ऑब्वियसली दोस्तों जितनी कम वोलेटिलिटी उतना अच्छा है, यानी ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा आपके इन्वेस्टमेंट में। तो हमें ऐसे ही फंड्स में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी वोलेटिलिटी यानी बीटा बहुत कम हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि दो फंड्स पीजीआईएम और आदित्य बिरला, इनका जो बीटा है यानी वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, 1 से भी ज्यादा है, यानी ये अपने इंडेक्स से भी ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इन दो को तो हम रेड कर ही देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि 0.92 से लेके 0.99 तक इनकी वोलेटिलिटी है, तो ये भी बहुत ज्यादा है। तो इन्हें हम मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। वही ये जो बढ़िया फंड्स है जिनकी वोलेटिलिटी बहुत ही कम है वो है एक्सिस, पराग पारेख, आईडीबीआई और कैनरा रोबेको। ये 4 फंड्स की वोलेटिलिटी भी बहुत कमाल की बहुत कम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं शार्प रेशियो की, यानी ये फंड्स कितने रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब शार्प रेशियो अगर 1 के करीब हो यानी ये बहुत ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मगर 1 के करीब तो बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा कंसिडर करते हैं। और उसके हिसाब से आप अगर सॉर्ट करोगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पराग पारेख, फ्लेक्सी कैप, एक्सिस और यूटीआई इन तीनों का शार्प रेशियो काफी अच्छा है, 0.5 से ऊपर है। तो इन तीनों को तो हम ग्रीन कर ही देते हैं। मगर इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो पीजीआईएम इंडिया, कैनरा रोबेको, डीएसपी इन 3 फंड्स को भी मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि इनका भी शार्प रेशियो कंपेयर टू बाकियों के बहुत अच्छा है और बाकी ये सारे 0.3 से कम है। तो इन्हें हम रेड कर देते हैं क्योंकि इनका शार्प रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की, यानी ये फंड कितना डिविएट करता है अपने करंट रिटर्न से। तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम चाहिए। और यहाँ पे अगेन टॉप पर है एक्सिस का फंड जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम 18.44 है। इसके बाद है पराग पारेख 19 और कैनरा रोबेको 19.81, आईडीबीआई फ्लेक्सी का भी 19.87 है। तो सबसे पहले तो हम इन चारों को ग्रीन कर देते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अब 21 से लेके 22 के बीच में हम मॉडरेट कर देते हैं क्योंकि ये ठीक ठाक इनका स्टैंडर्ड डिविएशन है। और जो 23 से ज्यादा है वो इन 3 फंड्स का है, डीएसपी, पीजीआईएम और आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इन्हें हम रेड कर देते थे। तो अब दोस्तों जरा गौर से देखिए इन फंड्स को। आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ना ही इनका अल्फा अच्छा है, ना ही वोलेटिलिटी, ना ही शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स दोस्तों आदित्य बिरला में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे तो लगता है कि आपको इस फंड को बिल्कुल भी अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर आप इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे 2 फंड्स हैं जिनके सारे पैरामीटर्स ग्रीन में हैं, एक तो एक्सिस और दूसरा पराग पारेख। ये 2 फंड्स ऑल ग्रीन में है यानी इनके सारे पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। अब दोस्तों मेरे हिसाब से इन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हमें अगर 5 फंड्स शॉर्टलिस्ट करने हैं तो वो होने चाहिए ऑफ कोर्स पराग पारेख, यूटीआई, एक्सिस, पीजीआईएम और कैनरा रोबेको। तो हम इन सारे फंड्स को, बाकी के फंड्स को निकाल देते हैं। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड में हमें मिल गया है 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स जिनका रिटर्न भी अच्छा है, वोलेटिलिटी भी अच्छी है, शार्प रेशियो भी अच्छा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी। और आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आर स्क्वायर यानी इनका जो को रिलेशन है इनके बेंचमार्क से, उसकी रिक्वायरमेंट 80 से ज्यादा होना चाहिए। तो इन सारे फंड्स ने ये तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। तो अब अगर हमें इन फंड्स को रैंक करना है तो ऑब्वियसली दोस्तों पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की अगर हम डेटा देखें तो अल्फा ज्यादा है, बीटा सबसे कम, शार्प रेशियो सबसे ज्यादा और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत कम है। तो ऑफ कोर्स नंबर 1 पर
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। और भले ही पीजीआईएम इंडिया ने इस बार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स लाए हैं, मगर पास्ट परफॉर्मेंस और वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन को आप अगर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से हमें किसी भी फंड को एक क्लीन चिट नहीं दे देनी चाहिए और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे तो लगता है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पर ऑफ कोर्स एक और फंड जो कंप्लीटली ग्रीन में है वो है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इनका भी अल्फा बहुत ही अच्छा है, ऑफ कोर्स यूटीआई से थोड़ा कम है, मगर इनका वोलेटिलिटी देखिए, इनका शार्प रेशियो देखिए और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखिए, सारे पैरामीटर्स बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए दोस्तों सेकंड पर है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। मगर अब जो ट्रिकी थिंग है वो है चूजिंग बिटवीन यूटीआई, पीजीआईएम और कैनरा रोबेको। सबसे पहले तो दोस्तों यूटीआई का आप अगर रिटर्न देखोगे तो ये बहुत ही बढ़िया है 3 और 5 साल से आप कंपेयर करोगे तो, मगर रिटर्न्स के साथ साथ इनकी वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। ऑफ कोर्स शार्प रेशियो यानी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ये बहुत कम करते हैं, मगर फिर भी आप अगर इन दो पैरामीटर्स को देखोगे, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सर्टेनली ये थोड़ा सा ज्यादा है। वही ऑन कॉन्ट्ररी है कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। इनका अल्फा मॉडरेट है, यानी इनके जैसे बहुत बढ़िया रिटर्न्स तो इन्होंने नहीं लाए हैं, मगर अगर आप बहुत ही कम वोलेटिलिटी चाहते हो और बहुत कम स्टैंडर्ड डिविएशन चाहते हो और आपको पराग पारिक या फिर एक्सिस में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कैनरा रोबेको आपके लिए एक अच्छा फंड जरूर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कम वोलेटाइल है बाकियों से कंपेयर करोगे तो। मगर एक अग्रेसिव फंड जो होता है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक रोलर कोस्टर राइड चाहिए, तो आपको पीजीआईएम के बारे में सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स दोस्तों, नॉट क्रिटिसाइजिंग, इन्होंने बहुत कमाल के रिटर्न्स लाए हैं, नो डाउट अबाउट इट, मगर इनकी जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। यही नहीं, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी की वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज्यादा है। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर आप इनके रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो हमें इस सब चीजों की आइडिया थोड़ी सी क्लियर भी हो जाएगी। अब दोस्तों जरा यहाँ पर देखिए, ये 1 साल का डेटा है, तो क्लियरली यहाँ पर ये जो लाइट ग्रीन लाइन है वो बहुत बार सबके ऊपर ही चल रही है, मगर ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ ये जो लाइट ब्लू लाइन है इसने इसे ओवरटेक भी किया है। मगर ये जो इंडिगो लाइन है, हमने 3 इयर्स के रिटर्न लाए हैं और इंडिगो लाइन जरा देखिए कंटिन्यूसली इस ग्रे लाइन के नीचे ही है और सिर्फ इस पॉइंट से इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रे लाइन को बीट किया है। अब ये ग्रे लाइन है निफ्टी 50 और 1 साल में ये जो लाइट ग्रीन लाइन है वो है कैनरा रोबेको की, जो बहुत ही बढ़िया स्टेबल परफॉर्मेंस दे रही है। वही ये लाइट ब्लू लाइन है यूटीआई फ्लेक्सी कैप की। और यही नहीं, आप अगर देखोगे तो ये जो लीस्ट परफॉर्मिंग है बहुत सारे टाइम में, ये है पीजीआईएम का फंड। और अगर आप टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर ये जो लाइट ग्रीन लाइन है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ ही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बाकियों को बीट किया है इसने। और यही नहीं, आप अगर ये लाइट ब्लू भी देखोगे यानी यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड भी देखोगे तो सर्टेनली पीजीआईएम को तो इसने बहुत ही बार बीट किया है। और यही नहीं, इसने निफ्टी 50 को भी अच्छे से बीट भी किया है। इसीलिए दोस्तों मुझे तो लगता है कि पीजीआईएम ने इस बार बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स लाके अपना जो अल्फा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अपने रिटर्न्स बहुत ही मार्वलस तरीके से बढ़ा दिए हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखोगे तो ये फंड देखिए, इसने लेस देन 6.54 टाइम्स रिटर्न दिया है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऑन कॉन्ट्ररी यूटीआई देखिए 1% टाइम्स 0 से कम रिटर्न्स लाया है और कैनरा रोबेको ने 0.17% टाइम्स, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो
रोलिंग रिटर्न्स के अनुसार तो पीजीआईएम को मुझे नहीं लगता कि आपको खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अब जो शॉर्ट लिस्टेड फंड्स है वो हमारे पास है पराग पारिक, यूटीआई, एक्सिस और कैनेरा। अब इनके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो ये अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं अगर आप वो देखोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सबसे कम सिर्फ 28 स्टॉक्स है, वही यूटीआई में 60, एक्सिस में 37 और कैनेरा रोबेको में 58 स्टॉक्स है। इनकी अगर लार्ज कैप होल्डिंग देखोगे तो सर्टेनली एक्सिस और कैनेरा की बहुत ज्यादा है। एक्सिस की 91.56 है, कैनेरा की 75 है, वही यूटीआई की 66 और पराग पारिक की 33 है। वही मिड कैप की हम अगर बात करें तो मिड कैप में पराग पारिक ने 19% इन्वेस्ट किया है, यूटीआई ने 26, एक्सिस ने सिर्फ 4.67 और कैनेरा रोबेको ने 16.42%। इसके अलावा स्मॉल कैप एलोकेशन देखिए, पराग पारिक ने 12.96% स्मॉल कैप में किया है, यूटीआई ने 5.23, एक्सिस ने 1.7 और कैनेरा रोबेको ने 4.45%। अब दोस्तों बात करते हैं इनके टोटल एक्सपेंस रेशियो और इनके पोर्टफोलियो एलोकेशन की। सबसे पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.99% है। हाँ, ये थोड़ा सा हायर साइड पर है इनकी कैटेगरी से कंपेयर करोगे तो, मगर इनके रिटर्न्स भी इतने बढ़िया है कि ये अंडरस्टैंडेबल है। वही अगर आप इनकी सेक्टोरल एलोकेशन देखोगे तो ये सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में है 27.7%, टेक्नोलॉजी में 20.5 और कंज्यूमर साइक्लिकल में 17%। इनकी टॉप होल्डिंग देखिए, गूगल है 8.3%, आईटीसी 7.9 और पर्सिस्टेंट सिस्टम 7%। और ये इंटरनेशनल स्टॉक्स जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनमें सब में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी इंटरनेशनल होल्डिंग 25% है। मगर क्योंकि 65% से ज्यादा इनकी होल्डिंग डोमेस्टिक में है, इनको जो टैक्स लगता है वो इक्विटी जैसा ही लगता है। अब बात करते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप के बारे में। इनका भी एक्सपेंस रेशियो 1.03% है, पराग पारिक से थोड़ा सा ज्यादा, मगर इनका भी रिटर्न काफी अच्छा है बाकियों के कंपैरिजन में। और सेक्टोरल एलोकेशन देखोगे तो इनकी भी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में है 26.1%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 17 और टेक्नोलॉजी में 14.4%। इनकी जो टॉप होल्डिंग है वो है बजाज फाइनेंस 6.6, एचडीएफसी बैंक 5.7 और एल&टी इन्फोटेक 4.7%। अब बात करते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप की। इनका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है, 0.54% है और लॉन्ग टर्म में इन्होंने भी काफी अच्छे रिटर्न्स लाए हैं। इनकी टॉप सेक्टोरल एलोकेशन देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज में 37.7%, टेक्नोलॉजी में 14.9 और कंज्यूमर डिफेंसिव में 12.2%। इनकी टॉप होल्डिंग्स बजाज फाइनेंस 9.7% है, इन्फोसिस 9% और एचडीएफसी बैंक 8.9% है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे कैनेरा रोबेको के फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इनका एक्सपेंस रेशियो 0.84% है और टॉप सेक्टोरियल एलोकेशन अगेन फाइनेंशियल सर्विसेज ही है 35.2%, टेक्नोलॉजी है 13.9 और कंज्यूमर साइक्लिकल 10%। और इनकी जो टॉप होल्डिंग है वो है आईसीआईसीआई बैंक 7.3%, इन्फोसिस 7.1 और एचडीएफसी बैंक 7%। और जस्ट टू समराइज, अगर हमें इन्हें कॉइन रेटिंग देनी है, सबसे अच्छे फंड को सबसे ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे, तो सबसे पहला है पराग पारिक जिसे मिलते हैं 5 कॉइन रेटिंग। उसके बाद है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, इन्हें मिलते हैं 4 कॉइन रेटिंग। थर्ड है कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, इसे मिलते हैं 3 कॉइन रेटिंग। और फोर्थ है यूटीआई फ्लेक्सी कैप, इन्हें मिलते हैं 2 कॉइन रेटिंग। तो ये है हमारी नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 6 फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इन टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इसका बड़ा रीज़न ये है कि रीसेंट टाइम्स में स्टॉक मार्केट्स में अच्छा करेक्शन आया है। हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दी 6 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 1% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दी 6 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स और ये फंड्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। परफॉर्मेंस वाइज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में तो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
नाउ हम इन ऑल थ्री फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय अगर आप इन थ्री फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में ये तीनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क से कम गिरे थे। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर इन ऑल थ्री होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। सो ओवरऑल जब स्टॉक मार्केट में मेजर करेक्शन आया था तो उस समय पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। नाउ हम इन ऑल थ्री फंड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज थ्री फंड्स कौन सा फंड सुटेबल है। इन ऑल थ्री फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में करते हैं। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो लिया है। नाउ हम इन थ्री फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग अबाउट मार्केट के पी के आसपास ही है, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है वो ज़्यादा है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप पोर्टफोलियो पी देखें तो ये 34.53, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड के हाई पोर्टफोलियो पी का मतलब ये हुआ कि ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। दैट इज़ ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है जिनका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और इक्विटी फंड मैनेजर हैं, जो कि इस फंड के इंडियन इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं, जबकि रौनक ओंकार इस फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, जबकि राज मेहता इस फंड के डेट इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी 3 फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। मिस्टर अनिरुद्ध नाहा जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं, और मिस्टर पुनीत एंड मिस्टर आनंदा जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अजय त्यागी, जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। नाउ इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा देखें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड रिलेटिवली कम रिस्क लेता है। और साथ ही अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर तो वो भी काफ़ी अच्छा है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन है अबाउट 77%, मिड कैप में है अबाउट 15% एंड स्मॉल कैप में है अबाउट 2%। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मोस्टली एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट करता है। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 63%, मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 25% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 11%। सो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड फिलहाल मोस्टली एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 62%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 30% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है अबाउट 4%। सो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड फिलहाल एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर ये क्लियरली पता चलता है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो रिलेटिवली ये फंड जब मार्केट गिरेगा तो थोड़ा कम गिरेगा, जबकि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रिलेटिवली ज़्यादा है, तो मार्केट करेक्शन जब भी होगा तो ये फंड्स रिलेटिवली ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन साथ ही जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उस समय ये दोनों फंड्स रिलेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएंगे। नाउ इन 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑटोमोबाइल। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स एंड मटेरियल्स। जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, हेल्थ केयर, सर्विसेज एंड मटेरियल्स।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का टेक सेक्टर में एक्सपोजर पहले से काफ़ी कम हुआ है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन एंड एक्सिस बैंक। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एम्फेसिस, बजाज फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक। जबकि यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने जिन स्टॉक्स में अपना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस, एल&टी इन्फोटेक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर अगर आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो अभी भी फॉरेन इक्विटी में इनका काफ़ी